बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है इफ अगर जी एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू x²+1, ये दो फंक्शन दिए गए हैं जी एक्स और एच एक्स, और उसके बाद कहा गया है देन फाइंड, तब मालूम करें। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है g0, मीन के g0 मालूम करना है। तो हमारे पास जो जी एक्स फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम जी एक्स एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद एक्स की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। तो जो जी एक्स है वो g0 बन जाएगा और जो 3x है वो 3 इंटू 0 बन जाएगा और प्लस का जो 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और 0 को हम 2 में प्लस करेंगे तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 रह जाएगा और g0 हम लेफ्ट साइड पर एज इट इज लिख लेंगे। तो इस तरह से g0 का आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है g-3, मीन के g-3 मालूम करना है। तो अब जो जी एक्स फंक्शन है उसमें हमने x की जगह पर -3 पुट करना है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम जी एक्स एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद x की जगह पर हम -3 पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये g-3 बन जाएगा और जो 3 इंटू एक्स है वो 3 इंटू -3 हो जाएगा, मीन के 3 मल्टीप्लाई बाय -3 और प्लस 2 साथ एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद g-3 लेफ्ट साइड पर नेक्स्ट स्टेप में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि जो बाहर 3 है वो प्लस का है तो प्लस माइनस -3 आ जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 9 आ जाएगा और जो प्लस का 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। अब -9 में से प्लस का 2 निकालने का 7 बचेगा और ये आंसर है। लेफ्ट साइड पर g-3 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से g-3 निकल आया जिसकी वैल्यू है -7। नेक्स्ट हमें कहा गया है g2/3 मालूम करें। इस पार्ट को भी सॉल्व करते वक्त हम x की जगह पर 2/3 पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जी एक्स फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और उसके बाद x की जगह पर 2/3 पुट कर देंगे। तो इस तरह से जो जी एक्स है वो g2/3 हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है जो, तो 3 एज इट इज आ जाएगा और x की जगह पर 2/3 पुट हो जाएगा और जो प्लस का 2 है वो एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 + 2 आ जाएगा और जो g2/3 है वो एज इट इज लिख देंगे हम। 2 + 2 नेक्स्ट स्टेप में 4 बन जाएगा। तो इस तरह से g2/3 की वैल्यू 4 आ जाएगी और इसके साथ ही ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है h1 मालूम करें। जो hx फंक्शन है उसमें x की जगह पर 1 पुट करें। तो सबसे पहले हम फंक्शन hx एज इट इज लिख लेंगे, hx इज इक्वल टू x²+1 और उसके बाद हम x की जगह पर 1 पुट कर देंगे क्योंकि हमने h1 मालूम करना है। जब हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये h1 बन जाएगा और राइट साइड पर x² है तो x की जगह पर 1 पुट कर देंगे और जो ऊपर स्क्वायर मौजूद वो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और जो प्लस का 1 है वो भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 1 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर का मतलब है कि 1 को हम 1 से ही 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, इसलिए हम 1 के स्क्वायर को 1 ही लिख देंगे और जो प्लस का 1 है वो एज इट इज आ जाएगा और जो h1 है लेफ्ट साइड पर वो भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो हम मालूम कर रहे हैं और 1 + 1 2 हो जाएगा और इस तरह से ये h1 की वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है h-4 मालूम करें। तो सबसे पहले हम फंक्शन एज इट इज अगेन लिख लेंगे, मीन के दोबारा लिख लेंगे hx इज इक्वल टू x²+1 और अब हम x की जगह पर -4 पुट कर देंगे क्योंकि h-4 मालूम करने के लिए कहा गया है। पहले स्टेप में x की जगह पर हम -4 पुट कर देंगे तो h-4 बन जाएगा और राइट साइड पर जो x² है वहां भी x की जगह पर -4 पुट हो जाएगा और जो स्क्वायर है ऊपर वो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और जो प्लस का 1 है वो भी एज इट इज आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो -4 के स्क्वायर का मतलब होता है कि -4 को हम -4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस का 16 आ जाएगा तो -4 की जगह पर हम 16 लिख देंगे और जो प्लस का 1 है वो दोबारा से एज इट इज आ जाएगा और h-4 क्योंकि मालूम कर रहे हैं तो वो हम लेफ्ट साइड पर एज इट इज लिखेंगे वो हम लेफ्ट साइड पर एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 16 + 1 17 हो जाएगा और इस तरह से h-4 की वैल्यू निकल आएगी जो कि हमें पार्ट 5 में कहा गया था। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि h-1/2 मालूम करें। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे और उसके बाद x की जगह पर हम -1/2 पुट कर देंगे। तो इस तरह से ये h-1/2 बन जाएगा और राइट साइड पर x की जगह पर -1/2 पुट हो जाएगा और जो ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर
एज इट इज आ जाएगा, और जो प्लस का 1 था वो भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद -1/2 का स्क्वायर मालूम करेंगे। मीन के -1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -1/2 को -1/2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 दफा। जब -1/2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा ऊपर, और डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये +1/4 आ जाएगा। तो हम -1/2 का स्क्वायर को 1/4 लिखें, और जो प्लस का 1 है वो एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से ये h-1/2 जो लेफ्ट साइड पर है वो एज इट इज ही आएगा, और उसके बाद 1/4 को हम +1 में ऐड कर देंगे, और लेफ्ट साइड पर h-1/2 एज इट इज लिखेंगे। 1/4 को हम 1 में प्लस करते वक्त एलसीएम लेंगे। अब क्योंकि बटे में 1 नहीं है 1 के, हम अपने पास से ले सकते हैं, और बटे में हमने 4 बनाना है दोनों के, तो हम 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी, ताकि दोनों तरफ बटे में 4 बन सके। तो इस तरह से पहले बटे में ऑलरेडी 4 मौजूद है, और दूसरे बटे में भी ये 4 बन जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 हो जाएगा, ऊपर से भी 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ऊपर हमारे पास 1 मौजूद है और 4 मौजूद है, जबकि बटे में हमारे पास दोनों 4 मौजूद है। जब दोनों बटे में 4 मौजूद हो तो हम एक ही बटा बनाकर वो 4 लिख सकते हैं, और ऊपर 1 + 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऊपर से 1 + 4 जो है वो 5 बन जाएगा, और नीचे से 4 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/4। तो ये नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है। h-1/2 की वैल्यू निकल चुकी है 5/4, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।